मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे केवीएस रिक्रूटमेंट 2022 की। इसमें पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और अदर्स जो वैकेंसीज़ हैं इनमें जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा जो था उसका तरीका बदल गया है। परीक्षा पैटर्न यानी और प्रश्नों की संख्या में भी परिवर्तन कर दिया गया है। तो इसकी जो महत्वपूर्ण जानकारी है आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मिलेगी और एक एक करके हम सारी चीज़ों को डिस्कस भी करेंगे। देखिए, ये पीडीएफ आप सभी लोगों ने डाउनलोड की होगी और इसे पढ़ा भी होगा और समझा भी होगा। इसमें समझने की बात यहाँ पर ये है कि वो चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, पीआरटी हो। अब देखिए, चाहे ये पीआरटी का आपके सामने है, इसके अलावा चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी हो, तो इस तरीके से आप देखेंगे सभी में अब जो है 180 क्वेश्चंस आएंगे। अब आपको जो क्वेश्चंस करने होंगे वो 180 करने होंगे। उसका भी क्राइटेरिया यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। पहले ये क्वेश्चंस जो हुआ करते थे वो 150 क्वेश्चंस हुआ करते थे, तो ये एक बदलाव हो गया संख्या में, यानी 150 से लेके अब 180 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। यानी आपका जो पेपर आएगा वो 150 क्वेश्चन से लेके 180 क्वेश्चंस तक हो जाएगा। अब 150 क्वेश्चंस नहीं आएंगे जैसे आप प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स देखते थे उनमें। इसी तरीके से जो क्राइटेरिया डिसाइड किया गया 180 क्वेश्चंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया 180 क्वेश्चंस का, उसको भी अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो यहाँ पर कई भागों में इसे विभाजित किया गया है, आप उसे देख सकते हैं। जैसे 10 क्वेश्चंस आपको जो है जनरल इंग्लिश के मिलेंगे, यानी जनरल इंग्लिश आप कह सकते हैं इसे। इसी तरीके से 10 क्वेश्चंस आपको जो मिलेंगे वो हिंदी, जनरल हिंदी के मिलेंगे। जो है यहाँ पर जो 10 क्वेश्चंस मिलेंगे वो जनरल हिंदी के मिलेंगे। तो ये 20 क्वेश्चंस इस तरीके से बनते हैं। और फिर आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे 10 क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस मिलेंगे, यानी 10 क्वेश्चंस आपको जीए के मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस के मिलेंगे। फिर उसी तरीके से आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो आगे के क्वेश्चंस होते हैं 5 और 5 करके, तो इस तरीके से आपने देखा। देखिए यहाँ पर जो आपको मिलेगा 10 क्वेश्चंस जनरल इंग्लिश के हो गए, फिर 10 क्वेश्चंस आपको जनरल हिंदी के हो गए, फिर इसी तरीके से करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस के 10 हो गए। 5-5 क्वेश्चंस आपके जो है कंप्यूटर लिटरेसी और यहाँ पर रीजनिंग एबिलिटी के हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप टोटल करेंगे तो 10 और ये 40 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर इस तरीके से हो जाते हैं। तो ये 40 क्वेश्चंस ये 2 पार्ट में कवर किए जाते हैं। सेक्शन यहाँ पर जो है पार्ट 1 में एक लैंग्वेज हो गई और जनरल अवेयरनेस हो गई। तो ये मिला के आपके 40 क्वेश्चंस पार्ट 1 और पार्ट 2 में हो जाते हैं। ये टीजीटी, पीजीटी सभी में लगभग है। इसमें एक नया सेक्शन इस बार ऐड हुआ है, उसे आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उस सेक्शन में अब पार्ट 3 में आप देखेंगे कि स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप और क्रिएटिव कंडक्टिविटी लर्निंग इन्वायरमेंट, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, प्रोस्पेक्टिव्स इन एजुकेशन, ये क्वेश्चंस जो हैं इस बार थोड़ा सा आपको डिफ़र करेंगे यहाँ पर। तो ये क्वेश्चंस हमने 40 क्वेश्चंस वहाँ पर देखे। ये टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी सभी के लिए है इसी तरीके से। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 15 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे इसके, और 15 क्वेश्चंस टीचिंग लर्निंग के मिलेंगे। और यहाँ पर जो है लर्निंग इन्वायरमेंट के 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इस तरीके से 40 और लीडरशिप के 10 क्वेश्चंस 50 और प्रोस्पेक्टिव एजुकेशन के 10 क्वेश्चंस, यानी टोटल आपको यहाँ पर जो है 60 क्वेश्चन सवाल यहाँ पर ये आपको मिल जाते हैं। तो पहले हमने 40 देखे, फिर ये 60 देखे, टोटल आपके हो जाते हैं यहाँ पर 100 क्वेश्चंस यहाँ पर हो जाते हैं। तो ये 100 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर टोटल बनेंगे। ये सभी का सेक्शन एक जैसा होगा। जो ये 100 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, ये जो 100 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे, ये 100 क्वेश्चंस चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी हो या आपका पीआरटी हो, ये सभी में लगभग एक जैसे मेथड्स पे रहेंगे। तो ये क्वेश्चन पेपर जो है सभी का लगभग कॉमन होता है, पैटर्न सेम रहेगा। फिर उसके बाद की बात करते हैं तो अगले पैटर्न्स में ही सभी के चेंजेस हो जाएंगे। जो ये सेक्शन 4 है, जो सेक्शन 4 है यहीं से बदलाव होता है। इस सेक्शन में आपका चेंजेस हो जाएगा। पीआरटी के लिए अलग हो जाएगा, पीआरटी में अलग हो जाएगा,
टीजीटी में अलग हो जाएगा और पीजीटी में भी अलग हो जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ से पैटर्न बदल जाता है। ऊपर का सेक्शन आपको 100 क्वेश्चंस एक जैसे मिलते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नीचे का ये सबका एक जैसा रहेगा। यहाँ पर आपका टेस्ट होगा जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट है वो जो है आपका 60 मार्क्स का होगा और डेमो टीचिंग जो है 30 मार्क्स का होगा। तो इनका एक रेशियो कंबाइंड किया जाता है। तो ये जो सेक्शन आपने पार्ट जो है आपने जो देखा होगा पार्ट एक से लेके जो है 4th तक जो पार्ट थे वो उसका 70% लिया जाएगा जितने मार्क्स आपके आएंगे, और जो आपका कॉम्पिटेंसी टेस्ट था लास्ट का उसके 30% आपके लिए जाएंगे। इन्हीं दोनों को जोड़कर जो है बनाया जाएगा। कहने का मतलब सीधा सा यहाँ पर ये है, अगर हम आपको समझा दें मोटे तौर पर आप समझ लीजिए 180 क्वेश्चंस का जो है हम 70% लेंगे, यानी जो मेरिट बनेगी वो 70% बनेगी। 180 क्वेश्चंस में जितने मार्क्स आएंगे उसका 70%, और यहाँ पर 60 और 90 यानी 30 ये आपको यहाँ पर देख सकते हैं। इसका जो है 90 क्वेश्चंस बनते हैं, 90 मार्क्स के बनते हैं क्वेश्चंस, 90 उतना का ही है तो यहाँ पर 90 मार्क्स ये मिलेंगे। यहाँ 180 क्वेश्चंस हैं, 180 मार्क्स भी हैं। ये एक नंबर एक क्वेश्चन 1 नंबर का ही है, तो यहाँ पर चाहे इनको हम मार्क्स कह लीजिए या क्वेश्चंस कह लीजिए, तो यहाँ पर दोनों सेम चीज़ें हैं। यहाँ से आपका जो आएगा वो 30% आएगा, यानी इस 90 नंबर में जितने आप पाएंगे उसका 30%, यहाँ 180 नंबर्स में जितने आप नंबर्स पाएंगे रिटन टेस्ट में उसका 70% जोड़कर, इनको जोड़कर ही मेरिट आपकी बनाई जाएगी। जो फाइनल एग्ज़ाम आपका जो मेरिट आएगी वो इसी पर आएगी। आप क्लियर समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं इनका सबका सिलेबस देखने का तरीका। तो ये इम्पोर्टेंट है ये, यानी आपने ऊपर का तो समझ लिया लगभग सबका है। नॉर्मल जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी वही सारी चीज़ें मिलती हैं। सेक्शन 3rd वाले को छोड़कर, 3rd का जो सेक्शन है ये वाला सेक्शन छोड़कर, ये क्वेश्चन छोड़कर जो ऊपर 40 क्वेश्चंस हैं वो नॉर्मली जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं सभी में लगभग एक जैसा ही पैटर्न होता है। तो इन्हीं क्वेश्चंस का लेवल भी वही होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इन क्वेश्चंस में चेंजेस हैं क्योंकि ये टीचिंग से रिलेटेड है, इसमें पेडागोगी और बाकी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। तो जो आपके प्रबंधन तंत्र से संबंधित जो बुक्स बीटीसी में या बीएड में पढ़ाई गई हैं या डीएलएड में पढ़ाई जाती हैं उन्हीं से संबंधित क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। ये सेक्शन उसी से रिलेटेड है, या जो लोग टीचिंग कर रहे हैं उसमें टीचिंग स्किल्स क्या हैं, आपके मेथड्स क्या हैं, उनसे रिलेटेड जो है आती हैं। तो यहाँ ये चीज़ें आपने देख ली। अब आते हैं नीचे के। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं पीआरटी का अगर हम आपको समझा दें तो पीआरटी में सबसे पहले आप समझ पाएंगे कि जो क्वेश्चंस हमने जनरल इंग्लिश के बताए थे वो इसका सिलेबस है। ये आप देख लीजिए, रीडिंग कंप्रिहेंशंस, वर्ड पावर, ग्रामर एंड यूजेस। तो यहाँ पर 20 मार्क्स के ये आपके हैं 10 क्वेश्चंस यहाँ पर 10 मार्क्स के दोनों हिंदी और इंग्लिश के मिलेंगे। पठन कौशल और शब्द सामर्थ्य और व्याकरण और प्रयुक्त ये हो गया। उसके बाद यहाँ जनरल अवेयरेंस में रीजनिंग एबिलिटी और ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप प्रोफेशनल एंड लीडरशिप में जो 60 क्वेश्चंस आएंगे उनके सेक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे, किस किस टॉपिक से आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली हैं। तो ये पेज नंबर 20-21 पर आपको इसका पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाता है। तो आप देखिए यहाँ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, यहाँ इन एजुकेशन और सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर आपको अब क्या है, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट तो यहाँ पर इन्होंने दिया। अब ये देखिए आपको 80 मार्क्स का जो सब्जेक्ट्स मिलता है, ये सेक्शन हमने जो बताया सिलेबस पीआरटी में, इसी तरीके से टीजीटी में, सभी में आपको मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलते हैं वो आप देख सकते हैं, ये 80 मार्क्स का है। तो ये आपको नीचे चलना पड़ेगा इसमें, और पीडीएफ में जब जाएंगे यहाँ पेज नंबर आपको 115-16 के आसपास मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखिए जो हमने वहाँ पर 80 नंबर की बात कही थी उसकी बात यहाँ पर आप समझ सकते हैं। जो 80 नंबर्स की बात यहाँ पर कही गई
वो ये चीज़ यहाँ पर है। तो यहाँ पर इसकी टफनेस इंटरमीडिएट लेवल की रहेगी। अब वहाँ पर जो सब्जेक्ट्स आएंगे आपका पीआरटी में, जो 80 क्वेश्चंस आएंगे, वो 20-20 क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलेंगे। 20 इंग्लिश से मिलेंगे, 20 हिंदी से मिलेंगे, 20 मैथमेटिक्स से मिलेंगे और 20 क्वेश्चंस आपको ईवीएस से मिलेंगे। और उनका सिलेबस आपको यहाँ पर पेज नंबर 80 पर मिलेगा। तो ये आपने वहाँ क्वेश्चंस देखे जो पैटर्न था, यानी 40 क्वेश्चंस का, जिसमें 20 हिंदी 20 इंग्लिश के, वो अलग 10-10 अलग थे। फिर उसके बाद एक पैटर्न था 60 क्वेश्चंस का, यानी 60 नंबर का, तो एक वो सेक्शन हो गया जो टीचिंग से रिलेटेड था। और फिर 80 जो क्वेश्चंस बचते हैं वो ये थे। तो यहाँ पर आपने देखा इन तीनों को जब जोड़ते हैं तो आपका बन जाता है 180 क्वेश्चन। तो यानी 60 क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलेंगे, जो ये पैटर्न इसमें ओपन है स्क्रीन पर पेज नंबर 80 पर। तो ये पीआरटी के हो गया। इसी तरीके से टीजीटी का भी आप देख सकते हैं। आप जैसे हिंदी का देख सकते हैं, तो हिंदी में आप देखेंगे कि ये पैटर्न आपको यहाँ पर मिल जाएगा, वही जो क्वेश्चंस हैं आपके। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पर प्रॉपर वे में समझ सकते हैं। यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ हिंदी ही होगा। जो जिस सब्जेक्ट से आप भरेंगे वो सब्जेक्ट टीजीटी में आपका 80 क्वेश्चंस में चला जाता है। तो ये पैटर्न है। कुछ क्वेश्चंस के नंबर ऑफ क्वेश्चंस में बदलाव किया गया, परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया। ही चीज़ आज के न्यूज़पेपर में भी निकली हुई है। केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती परीक्षा का तरीका बदला, आप इसमें देख सकते हैं। अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर देखिए टीजीटी पीजीटी शिक्षकों के लिए 150 के बजाय 180 क्वेश्चंस नंबर का प्रश्न पत्र आएगा। और ये केंद्रीय विद्यालय संगठन में टीजीटी पीजीटी उप प्राचार्य प्राचार्य भर्ती 26 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से शिक्षक भर्ती में पहली बार लीडरशिप आधारित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो ऐसा है क्योंकि लीडरशिप और तथा टीजीटी पीजीटी दोनों का एक ही प्रारूप रखा गया है। इस बार सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी के 10-10 प्रश्न और जनरल नॉलेज के और करंट अफेयर्स के 10, रीजनिंग के 5 और लिटरेसी के 5-5 क्वेश्चंस और पेडागोजी को विस्तार देते हुए प्रोस्पेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप को भी शामिल किया गया है। तो इस तरीके से चीज़ें आप देख सकते हैं। आधारित प्रश्न पत्र 40 पूछे जाएंगे। इसके अलावा विषय का महत्व बढ़ाते हुए 100 नंबर के प्रश्न रहेंगे, 60 नंबर के साक्षात्कार और 30 नंबर के अध्यापन प्रदर्शन और 30 नंबर का साक्षात्कार होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा पैटर्न जो सामने आया है टीजीटी पीजीटी पीआरटी में, तो वो 180 क्वेश्चंस को 3 सेक्शंस में बांट दिया गया। पहला जो है आपका यहाँ पर आएगा 40 क्वेश्चंस हो जाते हैं। फिर उसके बाद 60 क्वेश्चंस हो जाते हैं लीडरशिप और बाकी चीज़ों को मिलाकर। फिर सब्जेक्ट से आपके रिलेटेड 80 क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो ये टोटल क्वेश्चंस आपके बनते हैं 180 क्वेश्चंस। इसका ले लिया जाएगा 70% और यहाँ पर इसका 70% आपका ले लिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका 70% लिया जाएगा। और जो बाकी आपका 30 और 60 क्वेश्चन यानी 90 क्वेश्चंस बचते हैं, 90 जो इंटरव्यू और टीचिंग डेमो से है, उसका 30% लिया जाएगा। तो इस तरह रेशियो जो आपका बनता है वो 70 और 30 का बनता है। 70 और 30 का जो रेशियो बनेगा उसी से आपकी मेरिट बना ली जाएगी। तो अब पूरा पैटर्न आप समझ गए होंगे। अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।